हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सहदेव केंद्रे। आज का जो अपना वीडियो का टॉपिक रहेगा, जो प्रीवियस वीडियो में सेमीकंडक्टर का आधा ही पोर्शन खत्म हुआ था, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर है, आज की वीडियो में खत्म करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, पहला वीडियो अगर जिसने देखा नहीं है वो पहला देखो, तब जाके आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पहले वाले की भी लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो पहले वाले में क्या क्या पढ़ाया था मैंने, 1 मिनट में जस्ट रिवाइज करता हूं। उसमें है कि अपना सेमीकंडक्टर मतलब कि इट इज नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, बट इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। दोस्तों, ये क्यों ऐसा होता है देख लेना अच्छे से, कि जब भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें से करंट पास होता है, तो उसको ही बोलते हैं हम कंडक्टर। और जब टेम्परेचर कम होता है तब रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसकी वजह से करंट पास होना बंद हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो यही कंसेप्ट के ऊपर से आपको और एक चीज समझ में आ जाएगी कि सेमीकंडक्टर इज अ नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, बट इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टर, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है नेगेटिव। क्या रहता है मतलब उसका, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसकी वजह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज अ नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये जो प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर के, दे आर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेमी कंडक्टर। इसकी वजह से ही उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई किया था 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड टाइप था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें एग्जांपल्स आते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 32। अब आपको एक चीज मैंने बोला था उधर, अभी यहां पे मैं और एक बार लिख दे रहा हूं। जो एटम्स होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से होता है देखना, 2n²। तो जब भी आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली पुट करते जाते हो ये फॉर्मूले में, तब जाके आपको फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में मिलेंगे 8, तीसरे में मिलेंगे 18, चौथे में मिलेंगे 32, पांचवे में 50। ऐसा आपको n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करोगे वैसा वैसा इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको समझ में आएगा। देखना, सिलिकॉन में अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर है तो पहले ऑर्बिट में 2 जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में बचेंगे इसमें से 4 ही। तो देखना यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में गए, दूसरे में 8, तो ये 8 और ये 2 10 हो गए। बचे कितने, 4। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओनली 4। दैट्स व्हाई सिलिकॉन इज कॉल्ड एज अ टेट्रावैलेंट। जिसके लास्ट ऑर्बिट और वैलेंसी ऑर्बिट में खाली 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। उसी की तरह जर्मेनियम का भी हम देख सकते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 32। अब इसका भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यहां पे मैंने फिर एक बार स्ट्रक्चर में बताया है कि देखो, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और ये 2 10 हो गए, 10 और तीसरे में 18, ये तीनों मिलके हो गए 28। और कितने बचे ये 32 में से 4। तो जर्मेनियम के भी लास्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। देखो, उसके बाद
अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते डिवाइस बनाने में? इसका रीजन है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स आर लेस। अब इसकी वजह से होता क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम इज वेरी लेस। इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, then we have to add the external impurities in a pure silicon and germanium। तो आपको अगर इंक्रीज करना है उसकी कंडक्टिविटी तो आपको उसमें कुछ चीजें एक्सटर्नली ऐड करनी पड़ेगी, और जब भी वो ऐड करोगे तो वो ऐड करने के बाद जो कुछ नया प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये यहां तक का पोर्शन, इसके पहले वाला जो पार्ट था सेमीकंडक्टर 1 वाला, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया है। जिसने यहां पे नहीं देखा होगा आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब मैं जो आज का वीडियो का जो मोटो है मैं अभी यहां पे सिद्ध करने निकल रहा हूं, देख लेना भाई। अब जो सेमीकंडक्टर का फर्स्ट टाइप इंट्रिंसिक है, सेकंड टाइप एक्सट्रिंसिक है। अब एक्सट्रिंसिक बनता कैसे है देखो। अब जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उठाओ उसमें ऐड करो एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज। क्या ऐड करोगे? एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटीज दोनों का कॉम्बो पैक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये हो गया प्योर फॉर्म, तो ये हो गया आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्यों बना? बिकॉज हम लोगों ने इसमें एक्सटर्नली इंप्योरिटीज ऐड किए हैं। अब कौन सा इंप्योरिटीज ऐड करना है और कैसा कैसा ये बनता है, इसमें कंसेप्चुअल पार्ट है। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, और यहां पे बहुत ही बल्क वाला डेटा है, एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखना पड़ता है। ये एग्जाम में जाने के बाद भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन मैं जो ये पढ़ाने जा रहा हूं ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। कुछ मैंने बहुत ही मस्त फैंटास्टिक फंडे बनाए हैं, जैसे ही आप फंडे देखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा, आप भूलना ही भूल जाओगे ये मेरे फंडे। देखना पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। जब आप एक्सट्रिंसिक के फिर 2 टाइप्स, सब टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज उठाते हो, ट्राइवेलेंट का मतलब यहां पे टेट्रावेलेंट मतलब उसके वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट एटम्स, ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स उठाते और इंट्रिंसिक में मिक्स करने के बाद बनता है अपना पी टाइप। तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। पी टाइप कैसा बना कि इंट्रिंसिक को उठाना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो ऐड करना है, प्लस ट्राइवेलेंट को उठाना पड़ेगा। अब सर ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स कौन से रहते हैं? तो इसका मैंने बहुत ही फैंटास्टिक लॉजिक बनाया है। ये लॉजिक अगर आपके दिमाग में रहता है, समझ में आता है, तो आप कभी भी उसको भूल नहीं सकते। देखो 5 एलिमेंट्स है, कैसे याद रखना है एक ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिक्स मराठी में है लेकिन मैं उसको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। ये ट्रिक्स जो है अपने बुक में भी सब ट्रिक्स अवेलेबल करके दिए हैं मैंने, वो अच्छी तरह से देख लेना। बाबा आले गावात इंजेक्शन टोचायला। बच्चों जो लोग मराठी नहीं समझ पाते उनके लिए हिंदी का मीनिंग बोल दे रहा हूं। एक गांव में बाबा आ गए थे इंजेक्शन लगवाने, इसको मराठी में बोलते हैं बाबा आले गावात इंजेक्शन टोचायला। अब इसके ऊपर से एलिमेंट्स अच्छे से समझ सकते हो। बाबा यानी बोरॉन, आले यानी एल्यूमिनियम, गावात यानी गैलियम, इंजेक्शन यानी इंडियम एंड टोचायला यानी थैलियम। देखो ये 5 एग्जांपल्स इसके ऊपर से आपको समझ में आए होंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम
थैलियम। ये 5 एग्जांपल्स है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज के। इसका मतलब हो गया कि ये जो पांचों दिख रहे, इनके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर से पी टाइप कैसा बनता है देखना, कि पी टाइप इक्वल टू इंट्रिंसिक का कोई भी एक उठाओ। मैं उठा रहा हूं, मान लो सिलिकॉन लिया, और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जो है ये फंडे के ऊपर से या 5 में से कोई भी एक उठाओ। मैं यहां पे लेता हूं मान लो गैलियम। अब सिलिकॉन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यहां पे 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, प्लस गैलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहां पे 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, दुनिया में हर एक पर्सन, हर एक चीज, एवरीथिंग, सब लोग क्यों इतना रोजमर्रा की जिंदगी क्यों इतना मेहनत कर रहे, क्यों सपने देख रहे? इट्स रीजन बिहाइंड दैट इज स्टेबिलिटी। इसका रीजन है, तो हर एक पर्सन के क्यों यहां पे इतना मेहनत कर रहा है? स्टेबिलिटी लाने के लिए। वैसा ही हर एक एटम की स्टेबिलिटी डिपेंड होती है उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने पे। अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, मतलब चाहिए। तो अब देखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए जिसके पास कम है उसने लेना चाहिए, और लेने वाले को बोलते हैं एक्सेप्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या बन गया अपना? एक्सेप्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सेप्टर, डोनर, अलग अलग 4 ऑप्शंस रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एक्सेप्टर। रीजन क्या है? रीजन के साथ आपको अच्छे से समझना है। सिलिकॉन में 4, गैलियम में 3, दोनों को जोड़ दिया तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स बन रहे, लेकिन नीड कितने की है? और एक की, दोनों सब मिला के हो जाएंगे 8। तो जिसके पास कम है उसको लेना पड़ेगा, और लेने वाले को बोलते हैं एक्सेप्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया एक्सेप्टर। लास्ट के 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं, बाद में समझाता हूं। देखना, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज रहते हैं होल्स, और माइनॉरिटी रहते हैं माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, जो भी कुछ करंट पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है वो मेजरली होता है होल्स की वजह से, और माइनॉरिटी और माइनर करंट जो पास होता है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो इंट्रिंसिक में आपको ट्राइवैलेंट ऐड करना पड़ेगा, एक्सटर्नली डालना पड़ेगा, तो ही बनता है आपका पी टाइप। और जो ये डालने की प्रोसेस है ना, उसमें ऐड करने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं डोपिंग। मतलब क्या हो गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नली ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स उठाओ, उसमें डालो, डोपिंग करो, उसको बोलते हैं डोपेंट्स। जो उसमें गिरता है, डालते हैं, उसको बोलते हैं डोपेंट। तो उससे बनता है अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल्स बाबा अनेक गावात इंजेक्शन टोचायला, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके लास्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट में रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी के। तो इसके दोनों को जोड़ दिए तो 7 बन गए। एक कम पड़ रहा है, जिसके पास कम होता है उसने लेना चाहिए, लेने वाले को बोलते हैं एक्सेप्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स रहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो हम दूसरे कंसेप्ट की ओर धीरे धीरे मूव करते हैं। देखो, अब जैसे यहां पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, वैसे यहां पे
पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करना है। व्हाट इज मीन बाय द पेंटावैलेंट? जिसके वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने? 5। अब जैसे यहां पे पी टाइप कैसा बना? इंट्रिंसिक प्लस ट्राइवैलेंट। तो यहां पे एन टाइप कैसा बनेगा? एन टाइप बनेगा इंट्रिंसिक प्लस पेंटावैलेंट। तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आता होगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो सकते हैं। देखो यहां पे जैसा मैंने एक लॉजिक बनाया वैसा ही पेंटावैलेंट के एलिमेंट्स याद रखने के लिए मैंने और एक ये लॉजिक मस्त बनाया है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मेरे टीचिंग के सिवा और मेरे बुक के सिवा। देखो दूसरा क्या है? नेपाल, यहां पे मैं इंग्लिश में लिखा, मराठी में हिंदी में लिखता हूं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो इसका मीनिंग देखना। अब नेपाल क्यों बोला है? नेपाल यानी एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के है इसलिए नेपाल बोला। अब ये पाकिस्तान जो दिख रहा है ये फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एसबी, उसको बोलते हैं एंटीमनी। कौन मनी? एंटीमनी। और लास्ट का जो बीमार दिख रहा है उसको बोलते हैं बिस्मथ। देखो यहां पे भी लॉजिक और एक बार समझा रहा हूं, ये तो हिंदी में ही है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। नेपाल मतलब एन टाइप के है इसलिए मैंने यहां पे नेपाल बोला, नेपाल को छोड़ दिया तो भी चलेगा। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो पाकिस्तान मतलब फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एसबी मतलब एंटीमनी। लिखना है आपको, लिख लो एंटीमनी। और बीमार मतलब बिस्मथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे ये जो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, तो इनके वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 5। अब जैसे ये बनाया उसको भी यहां पे बनाते हैं। देखो एन टाइप बना, कैसे बनता है एन टाइप? इंट्रिंसिक, यहां पे लिखा है मैंने फॉर्मूला, तो उसको पुट कर देंगे। इंट्रिंसिक का यहां पे पहले मैं सिलिकॉन लिया था, आपको यहां पे जर्मेनियम लेना है तो ले लो। अगर किसी को लगता है सर फिर मुझे सिलिकॉन ही पसंद आता है तो ले सकता है, कोई टेंशन नहीं। और ये चारों में से कोई भी एक उठाओ, ये जर्मेनियम लिया, यहां पे मैं बिस्मथ लेता हूं। तो देखो जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, मैंने पहले ही बोला है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बिस्मथ में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 9। अब यहां पे क्या था? 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन्स। चाहिए कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई बहुत सारा लोग ऐसे हैं कि क्या खाऊं, मतलब इसकी कंडीशन है क्या खाऊं, और इसकी कंडीशन है क्या क्या खाऊं। तो यहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे तो उसको एक्सेप्टर बोलो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है उसने देना चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं उसको? डोनर। क्यों? इसको एक्सेप्टर क्योंकि लेता है, और इसको डोनर बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको बोलते हैं डोनर। इसके बाद जैसे इसके 2 पॉइंट्स हमने देखे, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। अब इसके ऊपर से आपको कुछ चीजें अच्छी तरह से समझ लेना है। देखो फिर एक बार मैं इसको अच्छे से रिवाइज कर रहा हूं। एक्सट्रिंसिक कब बनेगा? जब इंट्रिंसिक में एक्सटर्नली कुछ चीजें ऐड करोगे, दैट एडिंग प्रोसेस इज नोन एज अ डोपिंग। जो उसमें हम डालते हैं ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज, जो गिरता है उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं डोपंट। 2 चीजें डालना है, एक तो ट्राइवैलेंट डालना है या फिर पेंटावैलेंट डालना है। मान लो ट्राइवैलेंट ऐड करते हो तो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लो आप पेंटावैलेंट ऐड करते हो तो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट ऐड करने के बाद पी टाइप और एन टाइप बना। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस है, हर एक डिवाइस बनता है पी एंड एन जंक्शन से। मैं कुछ 10 सेकंड के लिए साइड में होता हूं, जिनको जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप पढ़ाई करोगे तब उसको अच्छे से देख लेना। फिर मैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको इरेज करूंगा और आगे वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बताऊंगा। ले लो। सबके स्क्रीनशॉट निकलना हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, यहां पे पी टाइप और एन टाइप बना दिया हमने। अब आपको जितने भी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसको जोड़ जोड़ के करना है, तो ही बनेंगे सब डिवाइसेस। मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखो, ये इधर का नहीं इरेज करूंगा, इधर का ही करता हूं। देखो, अब दुनिया के जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसको बोलते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वो बने हैं पी और एन जंक्शन से। अपना मोटो क्या था? 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है। अब क्या हुआ? प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, पी टाइप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए और एन टाइप में 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे कहां अपना उद्देश्य अभी भी नहीं साध्य हुआ। अगर हमको इसको अच्छे से उद्देश्य साध्य करना है तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा पी एन जंक्शन। क्या बनाना पड़ेगा? पी एन जंक्शन। तो पी के कितने? 7, एन के कितने? 9, जोड़ दो, कितने बन गए? ये 16। मतलब अब तक इसका भी पेट नहीं भर रहा था, इसका अकेले का भी पेट नहीं भर रहा था, इसका अकेले का भी नहीं भर रहा था, तो हम दोनों को जोड़ दिया तो 8 के मतलब 16 बन गए, तो इसका 2 बार पेट भरा। इसके ऊपर से आपको ये चीज समझ में आती होंगी कि पी और एन जंक्शन से ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है। इसलिए यहां से जितने भी अपने डिवाइसेस बनते हैं, एक रहता है मान लो डायोड। तो डायोड को दूसरा नाम है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। लेकिन अब भी समझ लेना कि ये कैसा बना। ये बन गया आपका पी और एन जंक्शन से। दूसरा रहता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के भी फिर 2 टाइप्स रहते हैं, पीएनपी और एनपी एन ट्रांजिस्टर। एनपी एन ट्रांजिस्टर। देखो, डायोड नाम से ही पता चलता है, डाई मतलब 2, ओड मतलब इलेक्ट्रोड्स। जिसको 2 इलेक्ट्रोड्स है, मतलब यहां पे एनोड दिख रहा है, यहां पे कैथोड। एनोड और कैथोड जिसको 2 इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं डायोड। वो कहां से बना? पी और एन को जोड़ा तो बना पी एन, और जिसके यहां पे ज्वाइंट है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड, तो बना पी एन जंक्शन से। जो नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर कैसा बनता है? एनपीएन या फिर दूसरा टाइप उसका पीएनपी। तो ये भी कैसे बन रहा है? पी और एन जंक्शन से ही बनता है। इसके बाद आता है उसका 3 इसको इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ई बी सी, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। यहां पे एनोड एंड कैथोड। इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है तीसरा, उसको बोलते हैं SCR, पॉपुलरली नोन एज अ थायरिस्टर। अब ये थायरिस्टर कैसा बनेगा? P1 N1 P2 N2, P1 N1 P2 N2। तो देखो, दिस इज अ 4 लेयर 3 जंक्शन J1 J2 एंड J3, 4 लेयर्स 3 जंक्शन डिवाइस, उसको बोलते हैं हम SCR। अब पता चलेगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट ये पीएन जंक्शन रहता है। देखो, डायोड। अब डायोड
कहां कहां काम आता है देखो। डायोड विल एक्ट एज अ स्विच। स्विच कितने काम करेगा, एक तो ऑन स्विच रहेगा, ऑफ स्विच रहेगा, मतलब करंट पास करेगा या फिर ना पास करेगा। तो डायोड का एक एप्लीकेशन हो गया स्विच। दूसरा डायोड का एप्लीकेशन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है, जो अपना घर में या फिर कहीं पे भी जो एसी सप्लाई होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किससे बनता है, डायोड से। डायोड किससे बना, पीएन जंक्शन से। नेक्स्ट है अपना ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओपैम्प या फिर एम्पलीफायर। क्या करता है, एम्पलीफायर का काम क्या है, एम्पलीफायर इज द डिवाइस which converts weak signal into strong signal। देखो मान लो मेरे सामने अभी बहुत सारे, जब भी ऑफलाइन बैचेस रहते हैं तो 200-300 स्टूडेंट रहते हैं। अगर मैं विदाउट माइक पढ़ाऊंगा तो वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज ही नहीं चला जाएगा। उस वक्त मुझे क्या यूज करना है कि माइक का यूज करने से होगा क्या कि जब मैं ये जो वीक सिग्नल माइक में डाल रहा हूं वो वीक सिग्नल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्जन होगा, और वो कौन करता है, एम्पलीफायर। और उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ट्रांजिस्टर। अब तीसरा है एससीआर और थायरिस्टर, जो कि यहां पे नाम दिए। देखो एससीआर इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके बाद रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर। इससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा। और वो भी कहां से बना है, पीएन जंक्शन से ही बना है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स का बेस मतलब सेमीकंडक्टर, उसके टाइप्स और उसके कंसेप्ट्स होते हैं। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ट्राइवेलेंट के ऊपर पूछेंगे, पेंटावेलेंट के ऊपर पूछेंगे, साथ ही साथ में पूछते हैं कि ये गैलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। हम सबको पता है जो आवर्त सारणी मेंडलीव्स की, तो उसमें ये एलिमेंट्स है। तो कौन से इसमें रहेंगे, तो उसका आंसर है पी ब्लॉक में रहेंगे। तो इसके कौन से पी ब्लॉक में, जितना भी आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये फॉस्फेट, सब चीजें पी ब्लॉक में ही आते हैं। इसके ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको बहुत ही इजीली समझ सकते हो। स्टॉप करा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये मेरा जो लेक्चर है मैंने पढ़ाया वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया तो मुझे मेरे नंबर पे, टेलीग्राम पे मेरा नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। मैं उसके डाउट जो आपके होंगे वो सब क्लियर कर दूंगा। उसके पहले, ये वीडियो खत्म करने के पहले, मैं इसके ऊपर एक फास्ट रिवीजन, रैपिड फायर राउंड जिसको मैं बोलता हूं, ये लेता हूं और आज का वीडियो खत्म करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं आज ही ये वीडियो के बाद टेलीग्राम में डाल रहा हूं। आप टेलीग्राम में भी आंसर करो और इसके जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। देखो, मैंने सेमीकंडक्टर के 2 पार्ट्स बनाए। पहले पार्ट में मैंने आधा सिलेबस कवर कर दिया, क्या रहता है सेमीकंडक्टर। आज रिवीजन शुरू में हुआ है इसका, मैं आज एक्सट्रिंसिक वाला ही रिवीजन करता हूं और यहाँ पे वीडियो को खत्म करते। देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है इंट्रिंसिक में इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद। इससे बनेंगे 2 टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप के लिए याद रखना है तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करो, और एन टाइप को बनाना है तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करो। ट्राइवेलेंट के लिए बाबा अहमदाबाद इंजेक्शन तो चला, और पेंटावेलेंट के लिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इसके ऊपर से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स है पेंटावेलेंट वाले, ये सब चीजें। अब एग्जाम्स में अगर ब्लॉक पूछे जाता है कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है तो उसको पी ब्लॉक इसका आंसर है। अब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बैरियर पोटेंशियल के ऊपर, क्वेश्चन आते हैं डिप्लीशन रीजन के ऊपर, क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेमीकंडक्टर का कैसा है, इंट्रिंसिक वाला क्या है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की
मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या रहते हैं, ये ऐसे टाइप के इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझे है तो आप इजीली इसको आंसर्स करेक्ट कर सकते हो। अभी ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूं और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आप कमेंट में, आपको जो वीडियो चाहिए वो कमेंट में डाल दो, मैं देख लूंगा, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वाला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर मैं सेमीकंडक्टर का वीडियो स्टॉप करता हूं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो, ये कंटेंट फैला दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास भेजने के लिए मेरी सहायता करो। इतना ही बोलता हूं और ये वीडियो खत्म करता हूं। खूब खूब धन्यवाद।